स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 में कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है टू वेरिएबल्स में, तो उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। दो गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर हमारे पास टू वेरिएबल में टू लीनियर इक्वेशंस हैं और उनको सोल्व करने पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उन इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उनके सोल्व करने पर हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट इक्वेशंस, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उनको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो ऐसे पेयर को कहा जाता है डिपेंडेंट इक्वेशन। जो डिपेंडेंट पेयर होता है लीनियर इक्वेशंस का, इट इज ऑल्सो हैज द कंसिस्टेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशंस ही कंसीडर किया जाता है। तो जब कभी डिपेंडेंट इक्वेशंस हों तो भी कंसिस्टेंट होंगी, और जब कंसिस्टेंट है तो है ही, और तीसरा केस है इनकंसिस्टेंट का। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे डिफरेंट टाइप से। एक मेथड होता है अलजेब्रिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अलजेब्रिकल मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम इनके कोफिशिएंट्स की रेशियोज निकाल के देखेंगे। हमने a1 बाय a2 की रेशियो निकाली, b1 बाय b2 की रेशियो निकाली। अगर a1 बाय a2 की रेशियो b1 बाय b2 की रेशियो के इक्वल नहीं है, then they represent the intersecting lines। अगर हम ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और अलजेब्रिकल मेथड से जब हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो वी हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है x की एक वैल्यू निकलेगी सोल्यूशन में और y की भी एक वैल्यू मिलेगी हमें सोल्यूशन में। एक एग्जांपल ले रहे हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है माइनस 2, c1 की वैल्यू है 0, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू माइनस 20। a1 बाय a2 फाइंड किया 1 बाय 3, b1 बाय b2 फाइंड किया माइनस 2 बाय 4 यानी माइनस 1 बाय 2, c1 बाय c2 0 बाय माइनस 20 इट इज 0। तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, so the lines are representing intersecting lines. This is graphical solution and the equations have unique solution. Next, second case, if a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then in graphical method they are representing the parallel lines, and in algebraical method they are having no solution। तो अल्जेब्रिकल मेथड से सोल्व करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा,
ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. a1 by a2 is 1 by 2, b1 by b2 is 1 by 2, c1 by c2 minus 9 by 8. a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. So they represent parallel lines, and in the case of solution they have no solution. They are inconsistent equations. Next, third case. If a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then the lines are the coincident lines and the equations have infinite many solutions. अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनाई हमने, दूसरी लाइन का ग्राफ इसी लाइन के ऊपर ही आएगा. बोथ द लाइन्स हैव सेम ग्राफ, और जब हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे दे हैव मोर देन वन सोल्यूशन, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो आइए डिस्कस करते हैं 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस. From the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. हमें ग्राफ की हेल्प से इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था. 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of the girls is a 4 more than the number of boys, then find the number of girls and number of boys. तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस में. अलजेब्रिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम इनका ग्राफ बनाएंगे. फर्स्ट कंडीशन ली, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर x and the number of boys are y. तो x plus y equal to 10. Second condition लेंगे, it is given that the number of girls are 4 more than the number of boys. तो यहां पर number of boys को x लिया, number of girls को y लिया, x plus y equal to 10. So y is equal to x plus 4. Number of girls is 4 more than the number of boys. तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई. दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू -4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो इनका सोल्यूशंस बनाएंगे. सोल्यूशंस बनाकर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे L1 प्लस L2 से. दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एट द पॉइंट 37. तो यहाँ पर x यानी कि नंबर ऑफ बॉयज रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 को, y यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं 7 को. दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. तो यहां पर दोनों लाइंस का जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकला, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट, इट इज 3 7. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. गिवन the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of lines formed is intersecting lines. एक लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें खुद लिखनी है ताकि उनका जब ग्राफ बनाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए. तो फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -8. सेकेंड इक्वेशन ले ली a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0. फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वी नो दैट 2 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 by b2. तो ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. थर्ड पार्ट दैट इज नॉट कंपल्सरी. तो यहाँ पर हम a2 और b2 की वैल्यू सेल्फ एज्यूम कर लेंगे सो दैट दे विल नॉट बिकम इक्वल. a2 की वैल्यू सपोज कर ली 3, b2 की वैल्यू सपोज कर ली 2. तो 2 by 3, 3 by 2 दे आर नॉट इक्वल. सो द इक्वेशन विल बिकम दैट इज 3x प्लस 2y और c2 की कोई भी वैल्यू ले ली, से इट इज -7 इक्वल टू 0. सेकेंड पार्ट लेते हैं,
द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन हमें पता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमने बना ली। हमने क्या किया इसमें कि पैरेलल लाइंस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इट मीन्स सिर्फ हमें c चेंज करना है। तो हमने इक्वेशन ली 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। So the equations will represent the parallel lines. Now we will discuss the third part. The equations represent the coincident lines. For coincident lines, we know that the condition is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. तो हमने क्या किया, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दे लाइज इन प्रपोर्शन। सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारे पास 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो चेक करेंगे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। तो रेशियो आ जाएगी 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। दे विल बी इक्वल। लाइन्स विल रिप्रेजेंट कंसाइडेंट लाइन्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ली x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमने y को इधर शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज माइनस 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर y की वैल्यूज पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट की 3, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू पुट की 0, x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3। तो सोल्यूशन टेबल बन गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3। y की वैल्यू 3 पुट की, x की 2, y की 0, x की 4, y के 6, x के 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन टेबल्स बन गई दोनों इक्वेशंस के लिए। तो सोल्यूशन टेबल से दोनों लाइंस का हमने ग्राफ बनाया। दिस इज लाइन 1 इज L1 एंड अदर इज L2। ग्राफ बनाने पर हमें ये देख रहे हैं, ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं। एक्स एक्सिस, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, तीनों मिलकर ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं विद एक्स एक्सिस। तो हमें ये रीजन शेड करने के लिए कहा गया है और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो इट इज -1 0, ए पॉइंट इज -1 0। नेक्स्ट इज दिस इज पॉइंट P, दिस इज 2 3 एंड हियर इट इज पॉइंट C, दैट इज 4 0। तो दे आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल हैविंग द वर्टेक्स -1 0, दिस इज 2 3 4 0 एंड वी विल शेड दिस ट्राइंगुलर रीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।